स्वागत है आप सभी का रिश्तों की आवाज़ चैनल पर। हम यहाँ सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियाँ दिखा रहे हैं। अगर आप भी अपने जीवन की कोई कहानी हमसे साझा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 8368971187। आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। हम सफ़र परफेक्ट मैच भाग 3। अभी तक आपने जाना आकाश को कई सारी लड़कियां रिजेक्ट करने के बाद शादी में एक लड़की पसंद आ जाती है। वो अपनी बहन और भाभी को उससे मिलवाने की सोचता है, लेकिन तब तक वो लड़की वहां से जा चुकी थी। वो अपनी भाभी को उसका हुलिया बताता है और भाभी बताती हैं कि ऐसी ही लड़की के बारे में मैंने पता किया था, उसकी सगाई तय हो चुकी है। अब आगे। उसकी भाभी ने कहा, उसकी पिछले महीने ही सगाई पक्की हुई है। नहीं, ये नहीं हो सकता भाभी, क्या पता वो कोई दूसरी लड़की हो सकता है, मैं ठीक से नहीं कह सकती। अरे उधर देखो, मैं उसके बारे में बात कर रही थी। भाभी ने आकाश का ध्यान दूसरी ओर दिलाया। सामने से खूबसूरत लड़की चली आ रही थी, जिसकी गोदी में एक छोटा सा बच्चा रो रहा था। उस लड़की का होलिया आकाश के बताए होलिये से पूरी तरह मैच कर रहा था। आकाश ने उसे देखा। वाकई वो भी बहुत खूबसूरत थी, पर वो लड़की आशिमा बिल्कुल नहीं थी। उसने चैन की सांस लेते हुए भगवान को धन्यवाद दिया। तभी उसकी निगाहें स्टेज की ओर चली गई और उसका दिल उछल पड़ा। वो तो गनीमत है कि दिल का उछलना किसी को नजर नहीं आता, वरना लोग सवाल करने लगते। आकाश ने अपने दिल को संभालते हुए भाभी को बताया, भाभी वो देखिए उधर स्टेज पर है, वही है आशिमा। अच्छा वो तो सुना है अभी शादी नहीं करना चाहती, फाइन आर्ट्स में मास्टर कर रही है। भाभी ने अपनी जानकारी बयां करते हुए कहा। ओहो बिल्कुल भाई, ऐसी लड़की की सोच तो आर्टिस्टिक ही होनी चाहिए। आकाश ने तारीफ करते हुए कहा। सोच लो, अमीर माँ बाप की इकलौती औलाद है। हाँ तो मैं कौन सा गरीब हूँ, कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, उसके सारे सपने पूरे कर सकने में सक्षम हूँ। लेकिन सुना है वो अभी शादी नहीं करना चाहती, आगे पढ़ना चाहती है। उसकी माँ से एक दो औरतें उसके रिश्ते के लिए पूछ रही थी। मेरे सामने की ही बात है, तब उन्होंने बताया। पहले भी इसके लिए कई रिश्ते आ चुके हैं, लेकिन वो हर बार मना कर देती है, क्योंकि अभी वो आगे पढ़ना चाहती है। हो सकता है उसने भी कोई आइडियल बना रखा हो और अब तक उसे उसका परफेक्ट मैच ना मिला हो। अब आप ही देखिए ना, मैं भी तो कई रिश्ते ठुकरा चुका हूँ, जो कि आप लोगों की नज़र में अच्छे रिश्ते थे। प्लीज भाभी, आप एक बार बात कीजिए ना। क्या अभी? हाँ भाभी प्लीज, फिर तो वो अपने शहर चली जाएगी। खैर इतना तो पता चला है मुझे कि वो दुल्हन की चचेरी बहन है और अभी कुछ दिन उसकी छुट्टी चल रही हैं, तो वो अपनी बहन के पास ही रुकने वाली है। अच्छा, पर अभी उससे मिल तो लीजिए ना प्लीज। भाभी को उसकी जल्दबाजी पर बहुत हैरानी हुई। उन्होंने उसे बेयकीनी से देखा, फिर उसके साथ स्टेज की ओर बढ़ गई। दोनों उसके पास पहुंचे तो वो कुछ ढूंढती सी लगी। क्या ढूंढ रही हैं आप? आकाश ने पूछा। जी, वो दीदी का झुमका नहीं मिल रहा, तो मुझे लगा वो तो ज्यादा समय तक स्टेज पर ही बैठी थी, इसीलिए मैं यहाँ देखने आ गई। ये देखो, मिल गया मुझे। मैंने तो पहले ही कहा था यहीं गिरा होगा। आशिमा खुश होकर बोली। अरे वाह, आप तो खूबसूरत होने के साथ साथ अक्लमंद भी हैं। ये कॉम्प्लीमेंट है या फिर इसका मतलब आप दोनों की मुलाकात हो चुकी है? हाँ, और पहली मुलाकात में ही ये कुछ ज्यादा ही फैल रहे थे। आशिमा ने अजीब से लहजे में कहा। अच्छा आशिमा, तुम यहाँ रुकने वाली हो? भाभी ने बात करने की कोशिश शुरू की। जी,
अभी मेरे कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं, तो 15-20 दिन तो रुकूंगी मैं। तुम्हारी मम्मी बता रही थी कि तुम पेंटिंग बहुत अच्छी करती हो। मुझे तो ये खुद ही खूबसूरत पेंटिंग लग रही हैं। लगता है आप तारीफ बड़े खुले दिल से करते हैं। काश मैं अपना दिल खोलकर दिखा सकता तुम्हें, आकाश ने अपने दिल में ही कहा। आशिमा ने उसे ऐसी नजरों से देखा जैसे उसके मन के भावों को पढ़ लिया हो। वो होले से मुस्कुराई और भाभी को बाय करके चली गई। भाभी ने आकाश को ठहुका दिया, चलो अब हमें भी घर चलना चाहिए, वो जा चुकी है। भाभी, मुझे हर हाल में यही लड़की चाहिए। बुद्धू, ये कोई खिलौना नहीं है जो तुम्हें चाहिए तो चाहिए। भाभी, ये मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरे दिल की ख्वाहिश है। ये कैसी बात हुई भला? जिंदगी एक लड़की पर नहीं रुक जाती। लेकिन मेरी तलाश आशिमा पर आकर रुक गई है। क्या आप इसमें मेरा साथ नहीं दोगी? शादी के लिए केवल खूबसूरती मायने नहीं रखती, उसमें और भी खूबियां देखना चाहिए आकाश। मुझे तो उसमें कोई कमी नजर नहीं आती। फिलहाल तो मुझे एक कमी नजर आ रही है, और वो यह है कि उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज है। खैर, ये बात तो है, मैंने भी नोटिस की है, उसे अपनी खूबसूरती पर नाज है, और ये बात उस पर सूट भी बहुत करती है। अब कोई इतना हंसी हो तो गुरूर आ ही जाता है। मेरे बारे में भी लोग ऐसा ही कहते हैं। सोच लो, अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है, पहले भी कई रिश्ते ठुकरा चुकी है, तो अगर उसने इनकार कर दिया तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन इनकार करने की वजह बतानी होगी, और अगर इंतजार करने के लिए कहा तो मैं उसके लिए तैयार हूं। बिल्कुल जिद्दी हो, घर चलकर बात करते हैं। चलो देखो, शिखा भी इधर ही आ रही है। भाभी को महसूस हो रहा था कैसे एक लड़की ने आकाश को बदल दिया था, और फिर घर आते ही उसने सबके सामने जता भी दिया कि उसे आशिमा से ही शादी करनी है। उसकी बात सुनकर आकाश की मां खुश हो गई। तब शिखा ने फिर से अपनी बात दोहराई, कहीं ऐसा ना हो आप बाद में पछताएं। तू तो रहने ही दे, मेरी भाभी मेरी शादी की बात जरूर चलाएंगी। भाभी प्लीज, आप जल्दी ही रिश्ते की बात चलाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे दूर हो जाए। ठीक है, मैं कल ही बात शुरू करती हूँ। बस मुझे एक ही बात का डर है कि कहीं वो सबकी तरह हमें भी मना ना कर दे। तो फिर आप कल ही माँ के साथ चले जाइए। मुझे यकीन है आशिमा रिश्ते के लिए मना नहीं करेगी। सब मर्दों को यही खुशफहमी होती है। वैसे भी हमारे समाज में लड़कियों को लड़के नापसंद करने का हक है ही कहाँ? शिखा ने कहा। क्यों, क्या तुझे अपनी सगाई से ऐतराज है? संदीप की पोस्ट कितनी अच्छी है, बड़े अमीर परिवार का इकलौता वारिस है, 2 बहनें हैं, उनकी भी शादी हो चुकी है, और क्या चाहिए तुझे? अच्छा, अपना बहनोई पसंद करते समय उनकी लंबाई देखी थी? मुझसे 2 इंच ही ज्यादा होगी। हालांकि भाभी ने इस बात पर ऐतराज भी किया था, पर वो आप ही थे ना जिन्होंने कहा था कि लड़के को केवल लंबाई के लिए मना करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। लड़का इतनी अच्छी पोस्ट पर है कि शिखा राज करेगी। तब आपने ये सोचा था कि हम साथ में खड़े होंगे तो हमारी जोड़ी कैसी लगेगी? शिखा ने कहना शुरू किया तो बगैर रुके कहती ही चली गई। शिखा के मन में इतने दिनों से जितनी बातें भरी थी, उसने आज सब कुछ बोलकर रख दिया। आकाश के पास उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। हमारे समाज की मानसिकता ही ऐसी है। बेटियों को कितना भी पढ़ा लिखा दो, अपने पांव पर खड़े होने का अवसर दे दो, पर बात जब जीवन के सबसे अहम फैसले की आती है, अपना जीवन साथी चुनने की आती है,
तो फैसला परिवार वाले ही करते हैं। शिखा ने तो अपने दिल की भड़ास निकाल ली थी और आकाश बस चुपचाप खड़ा था। उसके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं, फिर चुप रहना ही था उसे। तब उसकी मां ने बीच बचाव किया। शिखा, तुम जाओ अपने कमरे में। पता नहीं तुम्हें आजकल क्या हो गया है, हर बात में अपने भाई से बहस करने लगती हो। कोई लिहाज नहीं है तुझे छोटे बड़े का। अगर ऐसा ही हाल रहा तो ससुराल में नाक कटवाएगी हमारी। शिखा मां की डांट सुनकर अपने कमरे में चली गई। क्या आशिमा और आकाश एक दूसरे के हमसफर बन पाएंगे? आगे की कहानी जानेंगे अगले भाग में। तब तक अगर आप सभी को आज की मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।